हेलो एवरीवन। एसजीवाई साइंस क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो बात करने में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्न जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार पूरी संभावना है कि पूछे जाएंगे। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन किसका है? गद्य खंड पद खंड है, तो ये गद्य खंड का है। किसका है? गद्य खंड का है, जो कि आपको गद्य और काव्य से आपको 8 प्रश्न रहेंगे और जिसमें से आपको 5 का उत्तर देना अनिवार्य होगा और प्रत्येक प्रश्न के कितना अंक निर्धारित होंगे? 2 अंक। इसका मतलब आपको गद्य और काव्य से 10 अंक रहेंगे, 10 अंक आएंगे और इन 10 अंक में 5 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक प्रश्न कितना अंक रहेगा? 2 अंक का। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अपनी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा से 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो है। और अगला चैप्टर हमारा विष के दांत। तो विष के दांत से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन हमारा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है। और अगला है हमारा भारत से हम क्या सीखे। तो इससे भी एक क्वेश्चन है, वो है मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। मैक्स मूलर के दृष्टि से सच्चे भारत के जो दर्शन है वो कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं, उसके बारे में लिखना है। और अगला है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है। तो नाखून क्यों बढ़ते थे, इसका पहला क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। अगला क्वेश्चन है लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। और 5 नंबर क्वेश्चन मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। इस प्रकार हमारे नाखून क्यों बढ़ते चैप्टर से 5 क्वेश्चन थे वो आए। अगला चैप्टर है हमारा नागरी लिपि। क्या है? कौन सा? नागरी लिपि है, नागरी लिपि। तो इसी से पहला क्वेश्चन है देवनागरी में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। और अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। और थर्ड नंबर क्वेश्चन लेखक ने पटना से नागरी को क्या संबंध बताया है। और अगला क्वेश्चन है कि गुज्जर प्रतिहार कौन थे। और अगला चैप्टर है हमारा बहादुर। तो बहादुर से पहला क्वेश्चन है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। और सेकंड क्वेश्चन है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। और अगला क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बहादुर जो था अपने घर से क्यों भागा था। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। और इस प्रकार हमारा ये भी चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर बहादुर से हमारा 5 क्वेश्चन आए। और अगला चैप्टर हमारा परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा के मूल्यांकन से पहला क्वेश्चन है हमारा कि परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। और अगला क्वेश्चन है कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है और है, इस संबंध में लेखक की स्पष्ट करें। लेखक की राय को क्या करना है? स्पष्ट करें। और अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है। और अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार सफलता और चरित्र अर्थता क्या है। और अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा। इस प्रकार हमारा परंपरा के मूल्यांकन से 5 क्वेश्चन है। और अगला चैप्टर हमारा जीत जीत में निरखत हूँ। तो इससे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। और अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद बजाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। और अगला क्वेश्चन 4 नंबर कि बिरजू महाराज का अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। और अगला चैप्टर हमारा अभिनयो। तो अभिनयो से भी एक क्वेश्चन आते हैं, वो है अशोक वाजपेयी की नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता है। अशोक वाजपेयी जो नदी के तट पर जो बैठे होते हैं उनको क्या अनुभव होता है। और इस प्रकार हमारा अनुभव से एक क्वेश्चन आया। और अगला चैप्टर हमारा मछली। तो मछली से पहला क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भाग गया, संतु जो था मछली लेकर क्यों भागा था। और अगला क्वेश्चन है हमारा
कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन कि मछली को छूते ही संतु क्यों हिचक रहा था। और इस प्रकार हमारा मछली चैप्टर से 3 क्वेश्चन है। और अगला चैप्टर हमारा नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत से पहला क्वेश्चन है हमारा कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। और अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां का मतलब। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पढ़ित पाठ के आधार पर दे। इस प्रकार हमारा ये भी चैप्टर समाप्त होता है। और अगला चैप्टर है हमारा शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति। तो इससे पहला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। या आपको ऐसे पूछ सकता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा गद्य खंड समाप्त होता है और हमारा पद खंड आता है। पद खंड का पहला चैप्टर है राम बिनु वीर थे। राम बिनु वीर थे। इससे पहला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। और दूसरा है कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। और अगला क्वेश्चन है वाणी कब विष के समान हो जाती है। और 4 नंबर क्वेश्चन हरि रस से कवि का क्या आशय है। और अगला चैप्टर है हमारा कि प्रेम ऐनी श्री राधिके। प्रेम ऐनी श्री राधिके से हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। और अगला चैप्टर है हमारा कि अति सुधो स्नेह का मार्ग है। इससे पहला क्वेश्चन है कि मन लेहु पै देहु छटाक नहीं से कवि का क्या तात्पर्य। और दूसरा है घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। और अगला क्वेश्चन है कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों। और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कवि ने परजन्य किसे कहा है और क्यों। इस प्रकार अति सुदूर स्नेह का मार्ग से हमारा 4 क्वेश्चन आया। और अगला चैप्टर हमारा स्वदेशी। कौन सा है? स्वदेशी। स्वदेशी से पहला क्वेश्चन है हमारा कि कवि प्रेम घन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। और अगला क्वेश्चन है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा। और अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर की कराए कि स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है। इस प्रकार हमारा स्वदेशी से 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आए। और अगला चैप्टर हमारा भारत माता। क्या है? भारत माता। भारत माता से हमारा पहला क्वेश्चन आता है कह रहा है कि कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है। कवि जो था वो जनता को दूधमुही क्यों कहा है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हमारा भारत माता से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो है। और अगला चैप्टर है हमारा जनतंत्र का जन्म। कौन सा? जनतंत्र का जन्म। तो इससे पहला क्वेश्चन है कवि वर दिनकर ने जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों। और अगला चैप्टर हमारा हिरोशिमा। तो हिरोशिमा से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने वो है हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। हिरोशिमा जो उस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। और अगला चैप्टर है हमारा एक वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या। था इससे 2 क्वेश्चन आए जिनमें से पहला क्वेश्चन है कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों करता है। और सेकंड क्वेश्चन वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। और अगला चैप्टर हमारा हमारी नींद। तो हमारी नींद से पहला क्वेश्चन आता है हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगला चैप्टर है अक्षर ज्ञान। कौन सा चैप्टर है? अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान से भी 2 क्वेश्चन आए। और वो पहला क्वेश्चन है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, या सृष्टि विकास की कथा क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है कि कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। और अगला चैप्टर हमारा लौट कर आऊँगा फिर। तो लौट कर आऊँगा फिर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। और अगला चैप्टर है हमारा कि मेरे बिना तुम प्रभु। तो इससे 3 क्वेश्चन है। पहला है कवि रेनर मारिया रिल्के को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। और अगला है हमारा कि कह रहा है कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। और 3 नंबर है कि शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों।
इस प्रकार हमारा समाप्त होता है गद्यखंड एवं पदखंड। अब आती है वर्णिका, पूरक पाठ। तो पूरक पाठ वर्णिका में सबसे पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। तो इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद यानी झगड़ा था। और अगला है कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। और अगला चैप्टर हमारा माँ, तो माँ से भी दो क्वेश्चन आए। वो है पहला, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उसके कर्मचारी व्यवहार कुशल संवेदनशील विचार करें। कुशल है या संवेदनशील है उसका विचार करना है। और अगला क्वेश्चन हमारा कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। और इस अगला चैप्टर हमारा नगर, नगर से भी एक क्वेश्चन है, वो है बड़े डॉक्टर पापाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। और अगला चैप्टर हमारा कि धरती कब तक घूमती रहेगी। तो इससे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होता है। दूसरा है धरती कब तक घूमे, कहानी का उद्देश्य क्या है। और अगला 3 नंबर, सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती है। इस प्रकार हमारा धरती कब तक घूमती 3 क्वेश्चन है इससे इम्पोर्टेंट। और लास्ट चैप्टर है ढाते विश्वास, ढाते विश्वास से 2 क्वेश्चन आए, लक्ष्मी कौन थी और दूसरा लक्ष्मी ने अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया था। तो इस प्रकार आज का इस वीडियो हम समाप्त करते हैं। और इस वीडियो में हमने बात किया हिंदी के लघुत्तरीय प्रश्न जो अधिकांश एग्जाम पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी प्रकार से डील कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो चुके। धन्यवाद।